नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीनीर में आपका स्वागत है। मैं हूं एग्रीनीर शुभम और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर के साथ जो रोटर आता है, रोटर के साथ 32 पीस का 32 का सेट आता है ब्लेड का, उसको कैसे असेंबल करना है, कैसे फिटिंग करना है, वो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, हम आपको दिखाएंगे कि ये जो ब्लेड है कैसे जोड़ते हैं, कैसे असेंबल करते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं कि मशीन के साथ हमारे ये जो रोटर शाफ्ट आता है, दो रोटर शाफ्ट आते हैं, एक है लेफ्ट का और एक है राइट का। तो ये दो शाफ्ट आता है और ये 32 ब्लेड का सेट आता है। 32 ब्लेड आएंगे, 16 लेफ्ट के होते हैं, 16 राइट के होते हैं। आप बोलेंगे कि इसको कैसे पहचानते हैं, तो पहचानने का एक आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। ये है लेफ्ट का है भाई, वो दीजिए, और ये राइट का है। ये ऐसा पकड़ने का, ये जो हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल, इसको ऐसा हाथ में ऐसा पकड़ना है लेफ्ट साइड में। ये बाएं हाथ में पकड़ा है और ये दाएं हाथ में पकड़ा है। जो बाएं पकड़ा है, लेफ्ट साइड है, कैसे पहचाना, इधर ऐसा पकड़ा और इसका जो अंदर मुड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में जो लेफ्ट हाथ में जो पकड़ा है, इसको ऐसा इधर ये हाफ सर्कल है वो मैंने ऐसा आगे लिया मेरे हाथ में, और ये जो अंदर मुड़ा हुआ है, इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि ये लेफ्ट साइड का है। और राइट साइड का भी सेम ऐसा ही मैंने पकड़ा है। जो हाफ सर्कल है, ये जो हाफ सर्कल है वो मैंने ऐसा हाथ में पकड़ा है, और ये जो अंदर मुड़ा हुआ है, देखो किसान भाइयों, ये जो अंदर मुड़ा हुआ है, ये देखो, तो ये हो गया राइट साइड, ताकि मैंने उसको राइट साइड में पकड़ा है। दोनों एक साथ में पकड़ा तो ये देखिए अंदर मुड़ा हुआ है, और ये मेरे लेफ्ट हाथ में, इसलिए वो लेफ्ट साइड, और राइट साइड में पकड़, राइट हाथ में पकड़ा है तो ये हो गया राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड का फर्क आपको ये पहचानने के लिए बहुत आसान तरीका मैंने बताया। आप भी ऐसा ही तरीका आजमाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाई, आप देख सकते हैं कि मशीन के साथ ही हमारा रोटर का शाफ्ट आता है। और ये जो रोटर शाफ्ट जोड़ते समय क्या करें, इधर ये देखो, ये जॉइंट है, जॉइंट हमेशा ऐसा नीचे रखना है, और ये जो ये पोर्शन है वो आगे ऊपर रखना है। तो हमें अभी राइट साइड का हम रोटर तैयार करेंगे। राइट साइड का रोटर तैयार करते समय हमें राइट साइड का एक ब्लेड लेना है और ये लेफ्ट साइड का ब्लेड लेना है। राइट साइड का ब्लेड हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट साइड का रोटर बनाते समय राइट साइड का जो ब्लेड है वो हमेशा ऊपर रखना चाहिए, और लेफ्ट साइड का जो ब्लेड है वो नीचे रखना है। ये देखिए, हमने राइट साइड का ये ब्लेड है उसको ऊपर रखा है, और लेफ्ट साइड का जो ब्लेड है वो नीचे रखा है। इसी तरह दूसरा सेट तैयार करने के लिए फिर से हम राइट साइड का जो ब्लेड लिया है वो ऊपर रखा है, और ये लेफ्ट का तो पहले नीचे है ही। फिर से उसको नट डाला और उसको फिर से असेंबल किया। असेंबल करते समय पहले नट डालना है, फिर वाइसर और फिर से बोल्ट, ऐसा करना है। अभी देखो, ये तीसरा पोर्शन लिया है। फिर से हमने वो लेफ्ट साइड का एक ब्लेड लिया जो नीचे रखा है, और राइट साइड का ब्लेड, राइट साइड की कोई ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट साइड का ब्लेड नीचे रखा है। तो फिर ये 4 ब्लेड का ये पहला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये पहला सेट कंप्लीट हुआ है, और इसी तरह जो 3 नंबर का सेट है वो भी वैसा ही सेम का सेम बनाना है। इसी तरह ये राइट साइड का ऊपर रखेंगे, लेफ्ट साइड का नीचे रखेंगे। तो चलिए उसको भी बना के दिखाते हैं हम आपको। देखिए, अब इधर से राइट का लिया और ये लेफ्ट साइड का लिया, लेफ्ट साइड का नीचे रखा है और राइट साइड का ऊपर। फिर से हमने वो नट डाला है, वाइसर लगाने के बाद फिर से वो बोल्ट भी लगाए है। आप देख सकते हैं कि जो ऊपर का है, ऊपर का जो ब्लेड है सेम पैरेलल, उसका नीचे का भी सेम टू सेम वैसा ही हमने असेंबल किया है 3 नंबर का। एक के बाद फिर से हमने 3 नंबर का लिया। फिर से हम इधर से राइट साइड का एक ब्लेड लिया, और लेफ्ट साइड का तो है ही। फिर से हमने इधर नट डाला और वाइसर के साथ बोल्ट को भी फिटिंग किया। फिर से हमने ये लेफ्ट साइड का एक ब्लेड लिया है जो कि नीचे की साइड में है, और ऊपर के साइड वही ये रोटर है ही। नट बोल्ट के साथ फिर से उसको असेंबल किया।
तो ये पहला और तीसरा सेम टू सेम, देखो आप सेम टू सेम उसको असेंबल किया है। और जैसे पहला और तीसरा जैसा सेम आता है, वैसा ही दूसरा और चौथा भी सेम आता है। दूसरा और चौथा बिठाते समय क्या करें, ये जो दो ब्लेड है वो दोनों के बीच में उसका ब्लेड आना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो फिर से मैंने उधर का राइट साइड का ये ले लिया। ये जो दो ब्लेड है इसके बीच में ये रोटर, ये ब्लेड आया है। देखो आप ऊपर से भी एक बार दिखाओ, ये देखो इधर से राइट साइड का ये लिया, ये दोनों ब्लेड के बीच में आ गए। वैसे ही सेम टू सेम आपको भी असेंबल करना है। इधर से लेफ्ट का राइट साइड का ऊपर लिया, लेफ्ट साइड का नीचे। फिर से उसको नट बोल्ट के साथ असेंबल किया है। फिर से इधर से राइट साइड का ब्लेड लिया और इधर नट बोल्ट से फिटिंग किया। आप ऊपर से भी आप देख सकते हैं कि दो ब्लेड के बीच में इसका ब्लेड आ रहा है, तो ये सही है। ये जो ऊपर का ब्लेड है, जो इधर ये 2 नंबर का जो ब्लेड है, दोनों ब्लेड के बीच में उसका ब्लेड आ रहा है। इसी तरह आप भी फिटिंग करिएगा, असेंबल कीजिएगा, जोड़िएगा। ये देखिए, और ये देखिए जो नट बेज लगा है, नट का जो हेड है वो हमने ऊपर रखा है इधर वाली साइड से, वो दिखाइए एक बार। इसी तरह आपको भी ऐसा नट बोल्ट फिटिंग करना है। ये देखिए होल मैच कर रहे हैं, नट बोल्ट असेंबल किया। देखिए आप दूसरा भी रोटर कंप्लीट हुआ है, ब्लेड का सेट। ये देखिए ऐसा, इसी तरह हम, जैसा मैंने बोला था कि दूसरा और चौथा सेम आएगा, इसी तरह हम उसको हमने घुमाया और फिर से ये 4 नंबर का है वो हम बिठा रहे हैं। अभी हमने उसको उल्टा किया है, इसलिए क्या हुआ है, जो राइट साइड का वो नीचे गया है और वो लेफ्ट साइड का ऊपर लिए। तो ध्यान में रखिएगा कि अभी इसको उल्टा किया है, इसलिए वो इसलिए उसका प्रोसेस थोड़ा मैंने चेंज किया है, ताकि हमें असेंबल करने के लिए आसान पड़ जाए। देख सकते हैं आप दोस्तों, नट बोल्ट के साथ इसको फिर से असेंबल किया है। तो फिर से लेफ्ट साइड का लिया, लेफ्ट साइड का ऊपर लगाया क्योंकि इसको हमने घुमाया है। फिर से उसको वाइसर के साथ बोल्ट फिटिंग किया। तो इसी तरह हमारा ये जो पूरा ये रोटर है पूरा असेंबल हुआ है। आप देख सकते हैं कि पहला और तीसरा सेम आ गया और दूसरा और चौथा सेम आ गया। इसी तरह आपको भी ऐसा असेंबल किया है। तो ये राइट साइड का सेटअप आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। पहला और तीसरा सेम आ गया, दूसरा और चौथा सेम आ गया। आप देख सकते हैं दोस्तों, 16-17 के पानी से इसको टाइट कीजिएगा। हमने आपको हाथ से जोड़ा है। 16 और 17 का मैंने ऐसा ये रिंग पाना लिया है, देखिए दोस्तों किसान भाइयों। और ये 16 और 17 के पानी से फिर से उसको फिट करना है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो 16-17 नंबर के रिंग पाने से इसको फिर से हमने फिटिंग किया है और ये पूरा कंप्लीट हुआ है। अब हम आपको दिखाएंगे कि जैसे राइट साइड का हमने बनाया, इसी तरह लेफ्ट साइड का भी हम कैसे बनाते हैं, वो भी हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसी तरह लेफ्ट साइड का जो रोटर बनाने के लिए हमने फिर से वही प्रोसेस किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो जॉइंट है वो नीचे रखा है और ये इधर से दिखने से देखा है थोड़ा लंबा है, इसको ऊपर रखा है। अभी लेफ्ट साइड का हम बना रहे हैं। लेफ्ट साइड का बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने राइट साइड में क्या किया था, राइट साइड का ब्लेड पहला ऊपर लिया था। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड का ऊपर करेंगे और राइट साइड का नीचे। तो इसी तरह लेफ्ट साइड का जो ब्लेड है वो हमने ऐसा ऊपर रखा है
और जो राइट साइड का है उसको नीचे रखा है ताकि लेफ्ट साइड का रोटर कर सके। फिर से हमने लेफ्ट साइड का ब्लेड ले लिया जो ऊपर रखा है और ये राइट साइड का तो अंदर है ही। फिर से उसको नट बोल्ट के साथ असेंबल किया। फिर से राइट साइड का लिया जो कि नीचे रहेगा ताकि हम लेफ्ट साइड का रोटर बना रहे हैं। इसी तरह एक ब्लेड का सेट, 4 ब्लेड का सेट वो कंप्लीट हुआ है। और मैंने जैसे बताया था आपको जो पहला और तीसरा सेम होता है, इसी तरह हम 3 नंबर का बनाएंगे। डायरेक्ट 3 नंबर पे आएंगे ताकि हमें बनाने के लिए, असेंबल करने के लिए, जोड़ने के लिए आसान हो जाए, जल्दी से समझ में आ जाए। फिर से हमने तीसरा लिया है, ऊपर साइड में ये लेफ्ट साइड का ब्लेड ऊपर रखा है और राइट साइड का नीचे। फिर से उसको नट बोल्ट के साथ असेंबल किया है। देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर का भी और ये 3 नंबर का पहला और तीसरा सेम आ रहा है। उसका डिज़ाइन भी देखो, शेप भी आप देख सकते हैं कैसा आ रहा है। सेम टू सेम 3 नंबर का भी बनाया है। राइट साइड का नीचे की साइड में नट बोल्ट के साथ असेंबल। तो इसी तरह हमारा वो 3 नंबर का सेट भी कंप्लीट हुआ है। जैसे हमने बताया था पहला और तीसरा सेम है, इसी तरह 3 नंबर का भी, पहले जो 1 नंबर का और 3 नंबर का सेम टू सेम डिज़ाइन, सेम टू सेम असेंबली का प्रोसेस आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी क्या करेंगे हम, अभी पहला और तीसरा हो गया और दूसरा और चौथा। तो फिर से वही लेफ्ट साइड का ब्लेड हमने ऊपर लिया और राइट साइड का नीचे, ताकि हम लेफ्ट साइड का रोटर बना रहे हैं। लेफ्ट साइड का ऊपर, राइट साइड का नीचे। फिर से नट बोल्ट लिया, नट बोल्ट के साथ असेंबल। फिर अभी इधर से लेफ्ट साइड का ले लिया। लेफ्ट साइड का आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ है और ये राइट साइड का नीचे है ही। फिर से अभी राइट साइड का ले लिया नीचे की साइड में, वो भी नट बोल्ट के साथ असेंबल। बहुत आसान तरीका है। हर किसान भाइयों को ये बहुत तो मुश्किल का काम लगता है, लेकिन हमने पूरे आसान तरीके से हमने आपको बताया है। ज़रूर ये ट्राई करना, वीडियो पूरा देखना। जैसे हमने बताया था कि 2 नंबर का सेम आता है 4 नंबर की तरह, 2 नंबर का और 4 नंबर का सेम आएगा। सिर्फ ऐसा ही डिज़ाइन सामने रखकर दूसरा और चौथा सेम आएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, वैसा ही असेंबल करिएगा। अभी हमने क्या किया, उल्टा घुमाया, इसलिए राइट साइड का फिर से ऊपर आ गया, लेफ्ट साइड का नीचे चला गया, ताकि हमने उसको बिठाने के लिए आसानी हो जाए, इसलिए हमने उसको उल्टा किया है। आप भी यही प्रोसेस आजमाइएगा। वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। देख सकते हैं राइट साइड का जो ब्लेड है वो ऊपर लिया है, नट बोल्ट के साथ फिर से उसको असेंबल। वाइसर जरूर यूज कीजिएगा। और ये लास्ट का ब्लेड है वो नीचे की तरफ, लेफ्ट साइड का। तो इसी तरह रोटर का पूरा सेट जोड़ के तैयार है। देख सकते हैं दोस्तों, आप भी यही तरीका यूज़ करिएगा। और जो देख सकते हैं दूसरा और चौथे का डिज़ाइन सेम टू सेम है, ब्लेड भी पैरेलल आ रहा है। फिर से उसको 16 नंबर
और 17 नंबर की रिंग पाने से उसको फिर से आपको फिटिंग करना है। जैसे चलते समय उसको कोई एक्सीडेंट ना हो, वो ख्याल आप जरूर रखिएगा और उसको अच्छे से फिटिंग करिएगा 16 और 17 नंबर की रिंग पाने के साथ। तो इसी तरह लेफ्ट साइड का रोटर भी पूरा असेंबल होके तैयार हो गया। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीके से हमने आपको सिखाया है, आप भी वो ज़रूर ट्राई करना। और ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का है और ये राइट साइड का है, रोटर बन के तैयार है। इसको हम वीडियो के साथ अटैच करेंगे और फिर से ये जो क्लिप है वो लगाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, पावर वीडर की जानकारी के साथ।